सौभावपनाशनं मंगलानां च सौकीर्तिं परमं हरिमंगलं परमं हरिमंगलं। हर जीव को सुख चाहिए तो संयम सुख का मूल है, जिसमें अहिंसा और सत्य जैसे उत्तम फूल हैं। ये बाग है फूलों की तरह, तुम भी खिलो और खिलने दो। महावीर का पैगाम है, तुम भी जियो और जीने दो। भगवान महावीर ने ये संदेश दिया है, जियो और जीने दो। एक ऐसी भाषा में ये संदेश दिया है जो भाषा इतनी प्योर है। ये एक ही ऐसी भाषा है जिसमें आपको कहीं भी पॉलिटिकल मैनिपुलेटेड साहित्य नहीं मिलेगा। इतना डिवाइन है, इतना प्योर है, और वर्तमान जगत में इसकी इतनी डिमांड है, आप सोच भी नहीं पाओगे। 2009 में एक फिल्म रिलीज होती है, हॉलीवुड फिल्म, और पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा एक ही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जो कमाई करता है, ऐसा एक प्रोडक्ट वो रिलीज होता है अवतार करके फिल्म की। उस फिल्म का आज तक का ग्रॉस कलेक्शन 242,000 करोड़। कितने जीरो आते होंगे शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। 242,000 करोड़ में जीरो कितने आते हो, क्या आपने कभी सोचा है? इतनी बढ़िया कमाई करने वाली फिल्म, इस फिल्म में ये फिल्म ने इतना कमाया क्योंकि इस फिल्म में जबरदस्त सिनेमैटोग्राफी थी। पेंडोरा करके प्लैनेट दिखाया जाता है, जहां पे फ्लोटिंग माउंटेन्स और विचित्र स्वरूप में नेचर के साथ रहने वाले मनुष्यों को दिखाया जाता है। और आप, यदि आपको समय मिले तो आप लाइब्रेरी में जाकर के जीवाभिगम सूत्र उठाया। जीवाभिगम सूत्र में 56 अंतर्द्वीपा मनुष्य का वर्णन आता है, और 56 अंतर्द्वीपा मनुष्य के वर्णन में एको रूप मनुष्य का वर्णन आता है। उस पेंडोरा वाली अवतार फिल्म, जिसका सेकंड पार्ट पिछले साल रिलीज हुआ, उस फिल्म को लीजिए और जीवाभिगम सूत्र लीजिए। वर्ड टू वर्ड जैसा का जैसा उसमें वर्णन किया है, वैसी पूरी सिनेमैटोग्राफी इस फिल्म में दिखाई गई। अगर जैन धर्म का एक शास्त्र का एक पत्र, प्राकृत भाषा का एक शास्त्र का एक चैप्टर आपको 242,000 करोड़ कमा के दे सकता है, आप सोचिए इस लाइब्रेरी में प्राकृत भाषा के कितने ग्रंथ हो गए, वो हमको क्या नहीं दे सकता है। इसी तरह लिखी कॉन्स्टेंटीन, सूर्यगणन सूत्र का छठा अध्ययन है नरक विभक्ति। कॉन्स्टेंटीन खोल के देखिए, अगर आदमी सुसाइड करता है तो वो कौन सी नरक में जाता है और वहां पे उसको क्या झेलना पड़ता है, पूरी की पूरी सिनेमैटोग्राफी सूर्यगणन सूत्र छठे अध्ययन से निकाला गया है। और इस तरह से अगर मैं अभी आपके सामने लिस्ट गिनाने बैठूं, आप पागल हो जाओगे कि लोग इतना सारा सक्सेस के पीछे जा रहे हैं और हम यहाँ पे इतना कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं कर रहे। जब मेरा ये रिसर्च हुआ तब मैंने सोचा कि कैसे भी करके इस भाषा में प्रवीणता मुझे लानी है और पूरे विश्व में इस भाषा का प्रचार मुझे करना है। तिवारी सर ने बहुत अच्छा कहा था, previously it was that when we were learning English we were intelligent, but now it is when you learn Prakrit you are intelligent. These are the two languages, यही दो भाषा है प्राकृत और संस्कृत, जो हमारे विश्व को आगे दिशा दे सकती है, वरना अन्य कोई भाषा दिग्दर्शन करने में समर्थ नहीं है। इतना साहित्य उस भाषा में उपलब्ध नहीं।
और पार्श्वनाथ विद्यापीठ आज ये जो कार्य कर रहा है, इतना उम्दा कार्य कर रहा है, एक ही लाइन में कहेंगे, आपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए होंगे, एक अच्छा काम और भी कर सकते हो प्राकृत भाषा सीखकर। अपने जीवन का निर्माण कर सकते हो, अपने जीवन का डेवलपमेंट कर सकते हो और हजारों लोगों के राहबर बन सकते हो, यदि आपके पास यह प्राकृत भाषा का विज्ञान है और उसका रूप है। हमारे गुरुदेव पूज्य नवरमुनि महाराज सर पारसधाम की तरफ से ये जो पूरा वर्कशॉप का आयोजन किया गया, पारसधाम ने इस वर्कशॉप के पीछे इतनी संपत्ति सिर्फ यहाँ नहीं, बहुत बड़े बड़े जैन एनसाइक्लोपीडिया, इलस्ट्रेटिव एनसाइक्लोपीडिया और बहुत जैन मिशन, बहुत कार्य ये पारसधाम कर रही है। बहुत बार लोगों के मन में ये सोच होती है कि संत है, उनको पैसे इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, पर हमारे गुरुदेव हमेशा ये कहते हैं कि संसारी लोगों के जो पैसे होते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि ये कौन से रास्ते पे जाएंगे, लेकिन संत के पास जो पैसे होते हैं उसकी गारंटी होती है कि वो सही रास्ते पे ही जाएंगे, वो कोई गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। और ऐसे प्राकृत वर्कशॉप के जैसे हजारों कार्य गुरुदेव पूज्य नवरमुनि महाराज साहब ने ओम प्रकाश जी से ये कहा कि आपको मुझे मिलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डेस्कटॉप के ऊपर जाइए कि हमारा ये वर्कशॉप है और तुरंत आपको चेक मिल जाएगा, और मिल भी गया। गुरुदेव ने ऐसे बहुत सारे मिशन चला, इसमें से आज ये एक वर्कशॉप हुआ जिसमें मुझे इतना ज्ञान मिला। जगत राम जी सर से लेकर जितने भी सर आए, और उसमें सबसे ज्यादा दीनानाथ शर्मा सर, जो पहले दिन तो हमको बहुत कड़क लगे, पर वो इतने निर्मल हृदय के हैं, हमको बहुत प्यार से उन्होंने एक ही चीज बार बार समझाई। और उसी तरह फिर सभी जितने भी हमारे प्रोफेसर यहाँ पे आए, सबके मन में संकोच था कि कैसे छात्र होंगे और क्या क्या उनके मन में चल रहा होगा, क्या उनको आता होगा, क्या नहीं आता होगा। लेकिन मैं बहुत दिल से कहता हूं कि जितनी भाषा प्यार थी, इतने यहाँ के छात्र भी बहुत पवित्र थे, सभी बहुत पवित्र भाव से यहाँ पे सभी छात्र यहाँ इकट्ठा हुए। और ये जो एक 20 दिन में माहौल जम गया, पार्श्वनाथ विद्यापीठ को आज मैं कहता हूं कि अगर आपने ये वर्कशॉप किया है, अब से आपको आगे ये करना चाहिए कि ये जो शिक्षा हमने ली है, ये शिक्षा मेंटेन रहे। क्योंकि जब कभी भी मेंटरशिप होती है तो मेंटरशिप ऐसी होती है कि एक पहले ज्ञान दिया जाता है और बाद में उसी को आगे बढ़ाए फॉरवर्ड किया जाता है। यहाँ के सभी छात्र चाहते हैं कि दीनानाथ सर हमें पढ़ाएं और हम आगे भी ऑनलाइन वगैरह जो भी क्लासेस हो, तो हम संस्कृत प्राकृत जो नहीं आता है तो बचा हुआ है, एक ही दिन में तो पूरा हो नहीं सकता है। तो सभी ने भावना करी है, अगर आप इनिशिएटिव लोगे तो मैं साथ में हूँ, और एक आयोजन फिर से ये चालू हो सकता है कि यही कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है।